Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class students. How are you beta? Hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Student, in last lesson we have learned about the loop, and the first loop which we have discussed that was for next loop. Today we are going to discuss another loop, and this loop is known as while when loop. ठीक है, ये वाइल वैन लूप बहुत ही मज़ेदार सा एक मज़े का लूप है. आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा. आज हम सबसे पहले जो वाइल वैन लूप है इसको हम इसका पर्पस पढ़ लेते हैं. पर्पस क्या है? द वाइल लूप कीप्स रिपीटिंग एन एक्शन अनटिल एन एसोसिएटेड कंडीशन बिकम फॉल्स. ये लूप कैसे होता है? ये लूप उस वक्त तक रिपीट होता रहता है, यानी कि ये वर्किंग में रहता है जब तक हमारे पास जो हमने वाइल के साथ कंडीशन लगाई हुई होगी, जब तक वो कंडीशन क्या नहीं हो जाती, फॉल्स नहीं हो जाती. यानी कि जब तक वो ट्रू होती रहेगी वो लूप क्या होता रहेगा, इम्प्लीमेंट होता रहेगा. और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो लूप से बाहर आकर आपके पास जो लूप से बाहर के जो स्टेटमेंट्स होंगे वो उनको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा. लूप का मैंने आपको पहले भी कल के लेक्चर में बताया था कि लूप क्या होता है. आपके पास सर्टेन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, वो बार बार क्या होती रहती है, रिपीट होती रहती है. दिस इज़ यूजफुल वेयर द प्रोग्राम डज नॉट नो इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स लूप विल बी एग्जीक्यूट. अब देखिए, फॉर लूप आपको याद होगा कि हमने ऊपर ही मेंशन कर दिया था फॉर ए इक्वल टू 1 2 यानी कि 2 to 100. अब हमने क्या कर दिया था, इनिशियली बता दिया था कि ये लूप इतनी टाइम चलेगा. जबकि वाइल वैन लूप में होता है ना, हम पहले से नहीं बताते हैं, हमें नहीं पता होता है कि वो कंडीशन कब फॉल्स होगी. जैसे वो कंडीशन फॉल्स होगी तो वो लूप टर्मिनेट होगा. अगर वो फॉल्स कंडीशन नहीं होगी तो वो लूप चलता रहेगा. यानी कि हमें नहीं पता होता कि वो लूप कब तक रिपीट होता है. ठीक है, तो ये इसका सिंटेक्स है. हमारे पास सिंटेक्स क्या है, वाइल आ जाएगा, यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशन आ जाएगी इन फॉर्म ऑफ कंडीशन. उसके बाद से जो डॉट डॉट है ये मेंशन करें कि आपके पास यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स आएंगे. यानी कि जो हमने लूप के अंदर वर्किंग करनी होगी वो सारी स्टेटमेंट कहाँ आएंगी, वाइल और लूप के दरमियान की जो आपके पास डॉट डॉट है इन लाइंस में आएगी. और लास्ट में आपके पास वेंड आ जाएगा. वेंड के साथ हम कुछ भी नहीं लगाते हैं, सिंपल हम वेंड करते हैं. तो वेंड क्या करेगा, आपका कंट्रोल ट्रांसफ़र दोबारा किसके पास लेकर जाएगा, वाइल के पास ले जाएगा. अब हम इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं थोड़ा सा कि पहले हम क्या करते हैं. द एक्सप्रेशन इन द वाइल लूप कंटेन द लूप रेपिटेशन, द स्टेटमेंट विच आर एग्जीक्यूटेड व्हेन गिवन कंडीशन इन ट्रू फॉर द बॉडी ऑफ द लूप. ठीक है, कि जब तक हमारे पास कंडीशन ट्रू होती रहेगी वो बॉडी ऑफ लूप को क्या करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा. द बॉडी ऑफ लूप इज़ एग्जीक्यूटेड अंटिल द कंडीशन इज़ true. As soon it become false, the loop terminate immediately and the program control transfer to the statement when. यानी कि when के बाद की जो स्टेटमेंट होगी, जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होगी वाइल के साथ वाली, तो वो when के जो नीचे आपके पास जो भी स्टेटमेंट होगी, चाहे वो प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा होगा या फर्दर जो भी स्टेटमेंट होंगे उनको एग्जीक्यूट करता रहेगा. It must be noted that the loop control variable in while loop is always initialized outside the body of the loop and it is increment or decrement according to the program logic. ठीक है, यानी कि देखो आपके पास जो फॉर लूप था ना, वो तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपके पास इंक्रीमेंट कर रहा था. कैसे इंक्रीमेंट कर रहा था, A2 यानी कि हमने कह दिया था 2 to 100 स्टेप 2, तो वो खुद ही दो नंबर का क्या कर रहा था, हर स्टेप के साथ इंक्रीमेंट कर रहा था. जबकि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, हमने वाइल और व्हेन लूप के दरमियान हमें इंक्रीमेंट देना पड़ता है. यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम लॉजिक इनसाइड द बॉडी ऑफ लूप wherever the for loop control the variable initialize increment or decrement with the for statement. for statement में क्या होता है, हमने for के साथ ही इंक्रीमेंट इनिशियलाइजिंग भी कर देते हैं कि कहाँ से लूप कहाँ तक चलेगा और कितने का इंक्रीमेंट लगेगा. जबकि वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप में हम सिर्फ ऊपर कंडीशन देते हैं सेंटर में, यानी कि वेंड के अंदर ही हम उसके अंदर इंक्रीमेंट देते हैं और फिर उसको वेंड करवाते हैं. इसको हम समझ लेते हैं एक छोटे से प्रोग्राम की मदद से. यहाँ पर हमने डिजिट्स प्रिंट करवाना है 1 से लेकर 10 तक, यानी कि 1 2 3 4 ये सीक्वेंस हमने 10 तक प्रिंट करवानी है. अब 10 तक प्रिंट करवाने के लिए सबसे पहले हमारे पास लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, n से स्टार्ट 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने n की वैल्यू ले ली 1. ठीक है, यानी कि ये वो नंबर हैं जो कहाँ कौन से वेरिएबल में स्टोर होंगे, n में स्टोर होंगे आपके पास. तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन आ गई, हमने कहाँ तक कंडीशन लेकर जानी है,
वाइल n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यानी कि ये उस वक्त तक लूप चलेगा जब तक n की वैल्यू क्या नहीं हो जाती, 10 नहीं हो जाती। उसके बाद प्रिंट n, ठीक है। उसके बाद 40 पर आ गया n इक्वल टू n+1। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास काउंटर कहलाता है जिसमें हम हर दफ़ा इंक्रीमेंट दे रहे होते हैं कि पहले n की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर n+1 यानी कि n के अंदर फिर 1 प्लस कर देंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जैसे ही n की वैल्यू 2 होगी उसने वेंट कहा, वेंट दोबारा आपके पास लाइन नंबर 20 पर जाएगा, ठीक है। लाइन नंबर 20 पर वो कंपेयर करेगा, अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 2 को वो कंपेयर करेगा, क्या कंडीशन, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हुई, नहीं, 10 कंडीशन ट्रू है, तो वो अगेन क्या प्रिंट कर देगा, n की वैल्यू क्या थी, 2। दोबारा लाइन नंबर 40 पर आएगा तो दोबारा n की वैल्यू में क्या इंक्रीमेंट हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, तो अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। यानी कि एवरी टाइम ये वाइल से लेकर वैन तक की जो लाइन नंबर 30 और 14 को रिपीट करता रहेगा, और एवरी रिपीट स्टेटमेंट क्या करती रहेगी, वो प्रिंट करवाएगी n की वैल्यू और उसमें नेक्स्ट 1 नंबर प्लस कर देगी। अगर इसी तरह मुझे यहाँ पर जो नंबर्स हैं ये मुझे अगर 2 से लेकर 100, जो हमने, आपको याद होगा जो हमने फॉर नेक्स्ट के साथ लूप बनाया था, अगर मुझे ये करना होगा तो इस प्रोग्राम में कहाँ कहाँ चेंजिंग आएगी। सबसे पहले तो हम देखेंगे लाइन नंबर 10 पर आपके पास n इक्वल टू 2 है, तो अब हमारे पास क्योंकि वो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करने थे इसलिए हमने n इक्वल टू 1 दिया। लेकिन अब मुझे लूप कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है, तो n की वैल्यू मैं क्या दूँगी, n इक्वल टू 2 दे दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर इस लाइन नंबर 20 पर क्या चेंजिंग आएगी, लाइन नंबर 20 पर चेंजिंग आएगी कि हमें यहाँ पर 10 तक प्रिंट करवाना है, जबकि अब हमें कहाँ तक प्रिंट करवाना है, 100 तक, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास 100 आ जाएगी। प्रिंट n एज इट इज़ आ जाएगा। अब n इक्वल टू n+1, लेकिन आप यहाँ पर देखें तो मुझे तो इवन नंबर प्रिंट करवाने हैं, यानी कि कितने नंबर का इंक्रीमेंट आ रहा है, 2 नंबर का। तो मैं क्या करूँगी, मैं इस 1 की जगह पर क्या लगा दूँगी, 2 लगा दूँगी, ठीक है। इसी तरह हम डिफरेंट प्रोग्राम आप खुद भी बनाकर देख सकते हैं कि अगर मुझे इवन नंबर है, अब इसी तरह ऑड नंबर है, ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर 99 तक, तो अब n की वैल्यू 1 ही रहेगी, यहाँ पर वैल्यू कहाँ तक चली जाएगी, 99 तक चली जाएगी, और इंक्रीमेंट कितने नंबर का आएगा, अब यहाँ पर देखें इंक्रीमेंट यही सीक्वेंस बन रही है ना, 1 3 5, तो इंक्रीमेंट कितने नंबर का आ रहा है, 2 नंबर का आ रहा है, तो n इक्वल टू n+2 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इस तरह आप डिफरेंट प्रोग्राम बनाकर खुद भी चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास वाइल वेंट का लूप है, आप लोगों ने इसको करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने इस तरह अटेम्प्ट करना होगा कि सबसे पहले आप लोगों ने इसकी पर्पस लिखना होगा, इसका सिंटैक्स लिखना होगा, ये इंटरप्रिटेशन लिखना ज़रूरी नहीं होता है, और आप लोग प्रोग्राम राइट करना होगा, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने लर्न करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अकॉर्डिंग द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। समटाइम फॉर नेक्स्ट और वाइल वेंट लूप के दरमियान डिफ्रेंशिएट भी आता है, ठीक है। तो वही आप लोगों ने लर्न करना है कि पहले पर्पस आ जाएगा या डेफिनेशन आ जाएगी, फिर इसका सिंटैक्स और फिर दोनों का प्रोग्राम आ जाएगा, ठीक है बेटा। अगले लूप के साथ फिर मिलेंगे, कल हम नेक्स्ट लूप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।